हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, सीएसआईआर नेट एग्जाम जो जून 2024 की थी, हालांकि हुई थी जुलाई 2024 में, लेकिन इस एग्जाम का आपको रिस्पॉन्स की और उसी के साथ साथ आपको प्रोविजनल आंसर की भी मिल चुकी है। अब बात करें अगर आंसर की से, तो वहां से आपको स्कोर के बारे में तो आइडिया लग गई है, लेकिन एक और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सीएसआईआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब सीएसआईआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से भी फॉर्म फिलअप करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में भी फॉर्म फिलअप करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जेआरएफ एंड ईएलएस के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ हद तक स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो एमएससी में हैं और वो भी सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो क्वालिफाई भी हो रहे हैं। तो यही से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो स्टूडेंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से ही जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो सारे टाइप्स के जो भी स्टूडेंट्स है, किसको लेक्चरशिप के लिए कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल है, कितने स्टूडेंट्स लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाइड किए गए हैं, कितने स्टूडेंट जेआरएफ के लिए किए गए हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दिसंबर 2023 का पेपर है, उस दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स को लेकर चलेंगे। वहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर का भी एक आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स थे जो कि क्वालिफाइड हो गए थे, और उससे आप लोगों को क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि अभी जो एग्जाम हुई है उस एग्जाम में कितने सीट्स बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं जाता हूं नेट, जो कि जेआरएफ के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं और जेआरएफ के साथ साथ वो आप बोल सकते हैं कि लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर सीएसआईआर नेट जेआरएफ एंड आल्सो एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट। तो ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1424। अब इसमें मैं और एक चीज को क्लियर करवा देता हूं। इसमें आपको सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहां पर मिलेंगे। ठीक है। और अगर कोई आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सर सिर्फ मैथमेटिकल साइंस के बताओ, तो यहां पर मैं इसके बारे में भी आपको क्लियरिटी दे दूं कि वो मैथमेटिकल साइंस के पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्वालिफाइड हुए या फिर सब्जेक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो उससे अगर आप लोगों को अंदाजा लगाना हो तो आपको मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने मेंशन किया है कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। सपोज मैं बोलूं कि 1 लाख स्टूडेंट्स टोटल है जिनमें एग्जाम दिया था, ठीक है, और 1 लाख में से सपोज यहां पर आप लोग देखने जाएंगे कि कुछ हद तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3000 स्टूडेंट्स है जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी तो ये मैंने एक चीज बताई है। 3000 स्टूडेंट्स है जो जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो वो 3000 स्टूडेंट्स को आपको उन 1 लाख स्टूडेंट्स के बीच में बिठाना होगा। इस सब्जेक्ट वाइज सपोज फिजिकल लाइफ साइंस के सपोज 50,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 50,000 मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफ साइंस के ही सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स होंगे जो कि जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं। एक अंदाजा आप लोग इस हद तक लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर है वो वहां पे रिलीज करते ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या सर टोटल सारे सब्जेक्ट मिला के सिर्फ 1424 स्टूडेंट्स है? जी नहीं, और भी चीजें, जैसे मैंने बताया कि ये वो स्टूडेंट्स है जिनको आगे जाके अगर वो एडमिशन लेते हैं पीएचडी के लिए तो उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। वो फेलोशिप सीएसआईआर प्रोवाइड करेगा। वैसे तो अगर देखने जाए तो सीएसआईआर एंड यूजीसी ये दोनों फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताने जाओ तो सीएसआईआर जो है वो सबसेट है यूजीसी का। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सीएसआईआर फेलोशिप देता है और बाकी जो स्टूडेंट्स है उसको यूजीसी फेलोशिप देती है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुके हैं और उनको फेलोशिप मिलेगी वो है सीएसआईआर से फेलोशिप मिलेगी वो है 1424। ये एलिजिबल है फेलोशिप लेने के लिए अगर ये पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो। इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ जेआरएफ ओनली के लिए अप्लाई किया था,
तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर CSIR नेट JRF ओनली कितने हैं? वो बहुत कम स्टूडेंट है, 23। ठीक है, चलो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। अब कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट्स होंगे जो स्टूडेंट्स GRF के साथ साथ एलिजिबल है और उसी के साथ साथ वो अभी MSc भी कर रहे हैं, तो उसका भी काउंट देखिए जरा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई फॉर CSIR नेट JRF एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप आफ्टर सबमिटिंग MSc पासिंग रिजल्ट और सर्टिफिकेट एज पर रूल। जो भी रूल उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, जो भी कंडीशंस उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उसके हिसाब से अगर उनका सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब ये वो स्टूडेंट्स है जो अभी MSc में है या फिर जब एग्जाम हुई थी तब MSc में थे, उनका रिजल्ट आया नहीं था। तो इसे टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 34 स्टूडेंट्स है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अब आगे जाके हम लोग देख सकते हैं कि JRF अब कुछ और स्टूडेंट्स को जो मिलने वाली थी, जो UGC JRF दे रहा है, वो कितने स्टूडेंट्स है। तो अगेन ये वो स्टूडेंट्स है जो JRF भी ले चुके हैं और एलिजिबल है फॉर लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एज वेल। तो वो टोटल स्टूडेंट्स है 1875। इसका टोटल काउंट भी मैं एंड में बता दूंगा। तो ऐसे मैंने 4 कैटेगरीज में आपको जो स्टूडेंट्स का काउंट है वो काउंट बताया था, और इसमें मैथमेटिकल साइंस का निकालना हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं, एक अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा। अब उसके बाद लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स है? ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर एलिजिबल टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये 3602 है। और वो स्टूडेंट्स जो अभी MSc में हैं, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था, वो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड हुए हैं वो है 30। तो ऐसे टोटल काउंट अगर देखने जाए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर CSIR नेट JRF एज वेल एज एलिजिबल टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, ये टोटल स्टूडेंट है 3356। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आप लोगों को क्या आइडिया लग गई कि सपोज 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए, अगर 1 लाख स्टूडेंट्स ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया था, मैं ये बोल रहा हूं कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम को दिया, अपीयर्ड हुए एग्जाम के, ठीक है, वो अगर 1 लाख है और उसके अकॉर्डिंगली अगर 3356 स्टूडेंट्स को अगर JRF मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मैथमेटिकल साइंस के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जो कि मेरे हिसाब से कुछ 32,000 स्टूडेंट्स थे मैथमेटिकल साइंस थे। तो मैथमेटिकल साइंस के कितने स्टूडेंट्स इसमें होंगे। एंड सिमिलरली फॉर लेक्चरशिप भी आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चरशिप के लिए कितने, 3632। तो ये टोटल काउंट है आप लोगों का। अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली सिर्फ मैथमेटिकल साइंस का चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके भी बता दीजिएगा मैथमेटिकल साइंस का रिजल्ट के बारे में। अब इस रिजल्ट्स को लेकर अगर चले तो मैथमेटिकल साइंस का रिजल्ट जो IFS से निकला हुआ है, ठीक है ना, वो रिजल्ट का बहुत बड़ा सोर्स तो हमारा ऑनलाइन बैच भी है, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ यहां पर रजिस्टर्ड करेंगे। ये जो कंटेंट लर्न फ्री में पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री है, इस सारे कंटेंट को देखेंगे इसके हेल्प से और हमारे YouTube चैनल से भी पढ़ेंगे और वहां से भी एग्जाम क्वालिफाइड कर देंगे। तो अगर आप CSIR नेट, सेट, गेट, PSC सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो लगभग 175 क्वेश्चन पेपर आपको यहां पर मिलेंगे। और इन 175 क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना 13,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस फ्री PYQ क्वेश्चंस आपके पास यहां पर IFS के लर्न फ्री के सेक्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस अवेलेबल है, ईयर वाइज कट ऑफ है, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके अलावा कुछ फ्री लेवल की टेस्ट है जो कि मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट भी यहां पर अवेलेबल है। और अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रैटेजी सेशंस देखना तो वो भी आप लोगों को यहां पर मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर के डेमो वीडियोस देखने हैं कि हम लाइव बैच में कैसे पढ़ाए थे, तो वो भी चीज आप लोगों को यहां पर मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको सिलेबस जो है CSIR नेट का, उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का कलेक्शन चाहिए, सिर्फ रिजल्ट का कलेक्शन PDF फॉर्मेट में, तो वो भी आप लोगों को यहां पर मिलेगा। और YouTube लाइव की PDF एज वेल एज DPP आप लोगों को यहां पर मिलेगी। तो ये लर्न फ्री का कंटेंट लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। और जो स्पेशल है जो हमारी बैच में है, जो कि बैच की प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत मिनिमल प्राइस है,
999 फॉर लाइव बैच। और ये बैच 26 अगस्त को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके, लगभग एक वीक फिनिश होने को है, लेकिन अभी स्टार्ट है आप लोगों का। इस एक वीक में सिर्फ एक ही लेक्चर डेली होता था, बाद में जाके लेक्चर्स बढ़ेंगे आपके। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है, बैच को नहीं लिया है, तो जल्दी से जल्दी बैच में ले लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स लिखना है तो रिकॉर्डेड कोर्स भी आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड कोर्स इंग्लिश का हो या फिर प्योरली इंग्लिश का हो। इसके लिए आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है, इंडिया, INDIA, इस इंडिया प्रोमो कोड को यूज कर लेंगे, आपको ये रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसी रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जैसे दिसंबर 2023 का आप लोग अगर देखोगे कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए, ठीक है ना, लगभग 6000 स्टूडेंट्स थे जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हुए थे। उनमें से 1200 प्लस स्टूडेंट्स सिर्फ IFS के, और ये हमारे लाइव बैच के स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट्स, बाकी नहीं, ये प्योरली लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो इसके अलावा जो हमारा फ्री कंटेंट लेके पढ़ते हैं, जो हमारे यूट्यूब से आके पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स का काउंट भी अलग ही है। तो अगर आप लोगों को भी हमारा जो लाइव बैच के इसमें आना है तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा और प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिएगा। आई होप आपको सारा डेटा इसमें क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मैथमेटिकल साइंस का जो पर्टिकुलर डेटा है वो भी चाहिए होगा, उसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक अंदाजा हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपको वो भी कंटेंट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।